हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। और होली की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा के बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण गणित के अध्याय 6 को। गणित अध्याय 6 कक्षा 8। पाठ का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। मेरे ख्याल से शायद यह पाठ आप सभी को किसी न किसी तरह से परेशान जरूर करता है। घबराने की कोई भी बात नहीं है। यह पाठ बिल्कुल आसान है अगर इसे एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो। देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि इसे आपको सरल शब्दों में समझाऊं और इसमें जो भी सवाल आते हैं उनको आपके दिमाग में किसी भी तरह सरल शब्दों में डाल सकूं। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमें बीजीय व्यंजकों वाले प्रश्नों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास दो कलम है, ठीक। आप गए बाजार में और आपने लिया दो पेन, ठीक। अगर दो पेन आपने लिया और मान लीजिए दो पेन का दाम आपको पड़ा 50 रुपए, ठीक। ये दो पेन का दाम आपको पड़ा 50 रुपए। अब आपको एक पेन का दाम पता है 20 रुपया। मान लीजिए दो पेन का दाम पड़ा 50 रुपए, एक पेन का दाम है 20 रुपए। आप कैसे जानेंगे कि दूसरे वाले पेन का दाम कितना है? बता सकते हैं? हम यहां जान रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो हम इसे घटा देंगे, परंतु क्यों घटाएं, कैसे घटाएं? अगर हमें इसे समझना हो, अगर किसी को बताना हो कि हमने घटाया है तो कैसे करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि हमने मान लिया कि इस पेन का दाम कुछ भी है, कुछ भी फलाना है। मान लीजिए कि हम इस पेन का दाम मान लिए x और यहां रख दिए 20। अब इस 20 को बराबर के उधर हम करेंगे ट्रांसफर, और जब ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का चिन्ह बराबर के उधर जाने पर बन जाता है माइनस। तो x बराबर 50 माइनस 20 आ गया आपके पास 30 रुपए उत्तर। इस प्रकार यानी कि जो राशि या जो भी अंक, जो भी संख्या हमें ज्ञात नहीं होती है, उस संख्या को ज्ञात करने के लिए ही हमें बीजीय व्यंजकों की आवश्यकता होती है। अब बीजीय व्यंजक वाले जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के प्रारूप को पहले समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखते जाइए और आराम से समझते जाइए। देखिए, मान लीजिए कि हम आपके सामने कुछ लिखते हैं, जैसे 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 2xy 2x 3xyz। अब ध्यान दीजिए, ये 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 अभी कुछ और लिखते फिर समझाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 2xy प्लस 3xyz। अब ध्यान से देखिए, यहां मैंने अकेले लिखा 2xy को, तो हम कह सकते हैं कि यह हो गया एक पदी या एक पद। और यहां कितना पद बाबू? यहां हो गया द्विपद।
अब आप इस शब्द को पढ़ रहे होंगे तो पद से समझ रहे होंगे कि पद क्या है। बीजीय व्यंजक वाले सवालों में ये जो एक्स वाई जेड, ये जो अल्फाबेट्स आते हैं ना, एक्स वाई जेड, इन्हें हम कहते हैं चर। इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल्स। इन्हें कहा जाता है चर यानी वेरिएबल्स। साथ में यदि एक संख्या जो लगी रहती है, ऐसी संख्याएं इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मान लीजिए है गुना, तो इसे कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक। और इन सबको मिलाकर के कंप्लीटली सामूहिक रूप से कहा जाता है पद। किसी भी बीजीय व्यंजन, और ये जो पूरा का पूरा कहलाया ना, यहां से यहां तक, इसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। तो आपने समझ लिया होगा, बीजीय व्यंजक सबको सामूहिक रूप से मिलाकर के कहा जाता है। चर उसमें लिखे एक्स वाई जेड वाले शब्दों को कहा जाता है, और उसके साथ जो लगी हुई संख्या रहती है उसे हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। अब एक और चीज जो आपको समझाना चाहूंगा, कभी कभी आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा 4x+2। अब देखिए ध्यान से, ये जो बना ना आपके सामने, इसमें ये हो गया चर, ये हो गया गुणांक, ये पूरा कहलाया पद, यहां से यहां तक को हमने कहा बीजीय व्यंजक। लेकिन ये क्या कहलाया? ये कहलाया कांस्टेंट यानी कि नियतांक। याद रखिए, इसको कहें कांस्टेंट या नियतांक। तो आपने समझा कि बीजीय व्यंजक में क्या क्या होता है। अब बात करते हैं, बीजीय व्यंजक जो होते हैं ना, एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, बहुपदी होते हैं, असमान और समान। तो इन्हें भी आपको जानना आवश्यक है। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मैं आपको इसी से पढ़ा रहा हूं, आप ही की किताब से। आप लोग अपनी किताब को देख सकते हैं, ये आप ही किताब से मैं बताना शुरू किया हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप लोग किताब लेकर बैठेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया -2x 3x 4/7x, यहाँ ध्यान देख रहे हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो ये सब क्या कहलाए बाबू? ये सब कहलाए समान पद। पर ध्यान दो, अगर मैं इन्हीं में डाल दूं 2y या 4x², तो अब ये क्या बन जाएंगे? ये सब मिलकर के बन जाएंगे असमान। समझ में आया? समान और असमान। समान यानी कि एक जैसा दिखने वाला, असमान यानी अलग अलग। तो अब जो है ना, अब यहां एक और चीज बता दे रहे हैं, ये जो माथे पर लिखी हुई संख्या रहती है ना, जैसे 2, 3, जिसको आप कभी स्क्वायर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, इन्हें हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। चलिए, अब जो आप लोग के सवाल पर आते हैं, हम यहाँ पर कुछ सवाल उठाते हैं जो आप लोगों को परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे है कि हम यहाँ लिख दिए हैं सवाल कि निम्न व्यंजकों के
संख्यात्मक गुणांक लिखें। अब संख्यात्मक गुणांक लिखना है, किसका किसका? हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर लिखा 7xy, फिर लिखा -5/4 एक्स स्क्वायर, फिर लिखा 5abc। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि इन बीजीय व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक लिखे। अभी मैंने आपको बताया संख्यात्मक गुणांक कौन होता है, उसके साथ लगी हुई संख्या। यहाँ पर गुणांक मतलब जो गुना में लगा हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है -5/4, यहाँ पर 7, यहाँ पर बोलोगे 5। अब बोलोगे सर यहाँ क्या लगा है? सोचो, जहां कुछ भी नहीं रहता बच्चा तो वहां हमेशा एक छिपा हुआ रहता है। तो इसमें हो गया एक आंसर, इसमें हो गया 7 आंसर, इसमें हो गया -5/4, यानी कि आंसर में लिख सकते हैं हम संख्यात्मक गुणांक। क्या कह सकते हैं? इसमें है 1, दूसरा में है 7, तीसरा में है -5/4, चौथा में है 5। बस इस तरीके से। अब जैसे है कि हम बात करते हैं एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करने के लिए। x + 4y, x² + x + 5 माइनस है 12 - x/5। अगला है x² + 7xy। बोले कि एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है और त्रिपदी कौन है? ध्यान दीजिए, देखो नंबर को यानी कि नियतांक कांस्टेंट को हम नहीं गिनते हैं, तो उसके बाद यहां बचा केवल ये हो गया एक पदी। यहां कितना है? यहां है द्विपदी। यहां कितना है? द्विपदी। और यहां एक मिनट, ये है द्विपदी में। ठीक है, चलिए कौन कौन से पद असमान है? समान है। देखिए अब यहां सवाल है 5x/4, 7x + y, 3/4x + 5, 5x² -7x²। अब कौन कौन समान है वो हमको छांटना है। ध्यान से देखो, ex है, ये x² ये x² मिल गया। समान तो कुल रूप से खाली एक ही मिला ना, x² और x²। यहाँ x + y है तो यहाँ x + 5 है, फिर यहाँ x अकेले है, ये तीनों समान नहीं हो पाया। देखिए अब जो है ना, आप जब इस एक्सरसाइज को बनाएंगे अपने प्रश्नावली 6.1 को, संख्यात्मक गुणांक को निकालना है, एक पद, द्विपद, त्रिपद में छांटना है, कौन कौन से पद समान है ये छांटना है। तो ये 3 सवाल आप बनाएं और इसमें जो भी सवाल आपको दिक्कत करे उस सवाल का संख्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके आगे के मैं क्वेश्चंस को अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।